भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। एलआईसी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए आज से खुलेगा, वहीं आम जनता के लिए 4 मई से उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर आज रवाना होंगे। जीएसटी राजस्व संग्रह इस माह 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा और प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर जारी, कई जिलों में लू चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ आज एंकर निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि यह 4 मई से 9 मई तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। एलआईसी आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का प्राइस बैंड 902 रुपये से लेकर 949 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में बोली लगा सकते हैं। एलआईसी ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपये प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारक श्रेणी में 60 रुपये प्रति शेयर की छूट मिलेगी। प्रत्येक शेयर का फ्लोर प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 90.2 गुना होगा। इसी तरह प्रत्येक शेयर का कैप प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 94.9 गुना होगा। सरकार एलआईसी में 22 करोड़ 13 लाख शेयर बाजार में उतारकर अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान श्री मोदी तीनों देशों के साथ आपसी और बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में आज जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचेंगे। श्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज से मिलेंगे। जर्मनी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। वहां श्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेत्ते फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय और अन्य वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 4 मई को श्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नार्डिक सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा अविरल कल छल छल बहती रहे, इसके लिए जरूरी है कि नर्मदा के दोनों तट और कैचमेंट एरिया में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। साथ ही नर्मदा तट के किसान अपने खेतों में फलदार पेड़ लगाएं। मुख्यमंत्री कल सीहोर जिले के नर्मदा आवली घाट में नर्मदा सेवा मिशन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज के नेतृत्व में की गई नर्मदा परिक्रमा यात्रा का समारोह पूर्वक समापन हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा के पावन जल को दूषित होने से रोकने के लिए मल एवं गंदगी को नर्मदा में जाने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा के कैचमेंट एरिया में जहां भी यूकेलिप्टस के पेड़ लगे होंगे, हमें उन्हें हटाना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि साल के पेड़ अधिक से अधिक लगाए जाएंगे, क्योंकि ये अपनी जड़ों से पानी छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन अकेले सरकार नहीं कर सकती है, इसके लिए समाज को मिलकर काम करना होगा। औषधि निर्यात के क्षेत्र में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इस सेक्टर में वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक 103% की वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2013-14 में 90,415 करोड़ रुपए था। वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1,83,422 करोड़ रुपए हो गया है। औषधि क्षेत्र में निर्यात का यह अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। निर्यात में 8 वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया का औषधि केंद्र बन गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 2 मई को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में होने वाले लाडली लक्ष्मी उत्सव तथा लाडली लक्ष्मी योजना 2 का शुभारंभ कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार से पदभार ग्रहण किया। श्री बेरी राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER के महानिदेशक और रॉयल डच शेल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री रह चुके हैं। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद श्री बेरी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में नीति आयोग का दायित्व संभालने के लिए उन्हें चुना जाना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक और सामाजिक विकल्प पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में मां तुझे प्रणाम योजना में सोमवार को प्रदेश की 196 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा हुसैनीवाला पंजाब का भ्रमण कराया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2013 से शुरू हुई इस योजना में पहली बार प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बालिकाएं बाघा बॉर्डर जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाडली लक्ष्मियों के दल को दोपहर 1 बजे रविंद्र भवन से रवाना करेंगे। योजना में बाघा बॉर्डर जाने वाली लाडली लक्ष्मियों में भोपाल संभाग से 20, इंदौर संभाग से 31, ग्वालियर से 15, उज्जैन से 26, नर्मदापुरम से 11, शहडोल से 15, रीवा से 12, चंबल से 9, सागर से 26 और जबलपुर संभाग से 31 लाडली लक्ष्मियां शामिल हैं। योजना में अब तक लगभग 12,672 युवाओं को लेह लद्दाख, कारगिल द्रास, RS पुरा, बाघा हुसैनीवाला, तानोत माता का मंदिर, लोंगेवाल, कोच्चि, बीकानेर, बाड़मेर, नाथूराम दर्रा, पेट्रोपोल, तुरा, जयगांव, अंडमान निकोबार एवं कन्याकुमारी की अनुभव यात्रा कराई गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की इस योजना की चयनित बालिकाओं को गृह निवास यात्रा का किराया, दैनिक भत्ता, आवास, भोजन, स्थानीय यातायात व्यवस्था, रेल आरक्षण व्यवस्था, ट्रैक सूट, टी-शर्ट और किट बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। वस्तु और सेवा कर GST राजस्व संग्रह इस वर्ष अप्रैल माह में लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। अप्रैल में कुल राजस्व संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए था, जो GST संग्रह मार्च 2022 से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि माह अप्रैल के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में GST राजस्व से 20% अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि पहली बार GST संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस था। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्रमिकों को बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे मजदूरों के विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए किए गए उनके श्रम को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास का श्रेय श्रमिकों के दृढ़ संकल्प और भावना को जाता है। ऐतिहासिक भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA कल से लागू हो गया। इस समझौते पर दोनों देशों ने इस वर्ष फरवरी में हस्ताक्षर किए थे। वाणिज्य विभाग के सचिव BVR सुब्रमण्यम ने इस समझौते के अंतर्गत कल नई दिल्ली में भारत के आभूषण सहित विभिन्न वस्तुओं की पहली खेप संयुक्त अरब अमारात रवाना की। समझौते के तहत इस खेप पर सीमा शुल्क शून्य होगा। संयुक्त अरब अमारात को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रत्न और आभूषण क्षेत्र का योगदान काफ़ी अधिक है। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर लगातार जारी हैं। आने वाले 1-2 दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत के कोई संकेत नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सभी अंचलों में तापमान में कोई खास कमी दर्ज नहीं की गई है।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान दतिया, खजुराहो, नौगांव में लू का प्रकोप रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस खजुराहो सहित नौगांव, सीधी, दतिया और ग्वालियर में दर्ज किया गया। इन जिलों में लू की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान ग्वालियर एवं चंबल संभाग के कई जिलों में और विदिशा, सागर, दमोह आदि जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच राजधानी भोपाल का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2.4 ज़्यादा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में प्रशासन ने कल अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत डकैत और दबंगों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को तोड़कर सरकारी जमीन मुक्त कराई। बालाघाट के किरनापुर में 6 मई को जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच सहित सभी बीमारियों की जांच कर इलाज किया जाएगा। शिवपुरी जिले में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। और सीधी जिले में कल मौसम ने अचानक करवट ली और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। LIC का IPO एंकर निवेशकों के लिए आज से खुलेगा, वहीं आम जनता के लिए 4 मई से उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर आज रवाना होंगे। GST राजस्व संग्रह इस माह 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा और प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर जारी, कई जिलों में लू चलने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।